आज की कहानी समीर जी की है। तो आपका समय ना खराब करते हुए आइए इस कहानी को सुनते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। समीर एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों का सर्वे करने के लिए हिमालय की तलहटी में बसे एक दूरदराज के गांव रुद्रपुर भेजा गया था। सफ़र लंबा था और शाम के 7 बज चुके थे। आखिरी बस उसे गांव के चौराहे पर छोड़कर चली गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी सांसें भी शोर जैसी लग रही थीं। गांव में घुसते ही उसे अजीब लगा। हर घर के दरवाजे पर काले कोयले से बड़े बड़े क्रॉस बने हुए थे। सड़क पर कोई कुत्ता नहीं, कोई परिंदा नहीं। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो लालटेन लेकर जा रहा था। समीर ने पूछा, काका, यहाँ कोई गेस्ट हाउस है? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढल चुका है। अब यहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता, सिर्फ ठिकाने मिलते हैं। उस पुराने डाक बंगले में चले जाओ, लेकिन याद रखना, रात को अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलट कर मत देखना, चाहे आवाज तुम्हारी माँ की ही क्यों न हो। डाक बंगला पहाड़ी के एकदम कोने पर था। कमरा नंबर 4 उसे मिला। कमरा ठंडा था, जैसे वहाँ बरसों से बर्फ जमी हो। समीर थक कर सो गया, लेकिन रात के करीब 1:30 बजे उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुली। सर, 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 जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। धुंध में उसे कुछ साए दिखे। वे गांव वाले थे। वे सब एक कतार में चल रहे थे, लेकिन उनके चलने का तरीका अजीब था। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वे सब डाक बंगले के नीचे इकट्ठा होकर ऊपर समीर की खिड़की की ओर देखने लगे। उन सबकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड़ढ़े थे। समीर का पसीना छूटने लगा। उसने कमरा अंदर से लॉक कर लिया। तभी गैलरी में कदमों की आहट सुनाई दी। भारी कदम, धा धा धा, और फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर, बेटा, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। समीर के पैर कांपने लगे। यह आवाज उसकी मरे हुए पिता की थी। आवाज बिल्कुल असली थी, वही लहजा, वही प्यार। समीर, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ। समीर का हाथ हैंडल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात कोने में छिप गया। उसकी नज़र कमरे के बड़े आदमकद आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपना कमरा दिख रहा था, लेकिन आईने के अंदर वाले बिस्तर पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। उसे समझ आया कि यह गांव कोई साधारण गांव नहीं है। यह प्रेतलोक की दहलीज है। जो भी यहाँ रात बिताता है, वह आईने के अंदर खींच लिया जाता है। अचानक आईने से एक काला हाथ निकला और समीर के पैर को पकड़ लिया। समीर ने मेज पर रखा पीतल का लैंप उठाया और आईने पर दे मारा। कड़क। आईना टूट गया, लेकिन मंजर और डरावना हो गया। आईने के हर टूटे हुए टुकड़े में एक अलग साया था। हजारों आंखें उसे हर तरफ से देख रही थीं। समीर खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वह पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। पीछे से हजारों कदमों की आवाज आ रही थी। गांव वाले, या जो भी वे थे, चिल्ला रहे थे, इसे मत जाने दो, इसे हमारा हिस्सा बनना होगा। भागते भागते समीर एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा था। समीर ने हांफते हुए कहा, बचा लीजिए मुझे। बूढ़ा मुस्कुराया। उसके दांत काले और नुकीले थे। उसने कहा, बेटा, मैंने कहा था पलट कर मत देखना। तुमने पीछे मुड़कर उन सायों को देख लिया है। अब तुम उनसे कभी अलग नहीं हो पाओगे। समीर ने अपने शरीर की ओर देखा। उसके हाथ धीरे धीरे धुंध में बदल रहे थे। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे थे। आज भी रुद्रपुर जाने वाली आखिरी बस जब वहां रुकती है,
तो एक जवान लड़का बस से उतरता है। वह आर्किटेक्ट जैसा दिखता है। वह आने वाले मुसाफिरों को डाक बंगले का रास्ता दिखाता है। अगर आप कभी वहां जाए और कोई आपसे कहे कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो समझ लेना कि वह समीर है, जो अब उस गांव का परछाई बन चुका है। कहते हैं कि इस कहानी को जो भी रात के सन्नाटे में पूरा पड़ता है, उसे अगले 3 दिनों तक अपने कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति महसूस होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि समीर ने उस आईने के टुकड़ों में अपना कौन सा भयानक सच देखा था?